कई बार हम आधुनिक वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर आदि आदि। हमारी एक बात सुनिएगा, वृंदावन सेवा रीति में तो अगर भोजन का स्वरूप भी सुंदर नहीं है तो भी ठाकुर जी को नहीं पधराना चाहिए। आप अपने लिए खा लीजिए बना करके जो बना के खाना है, पर ठाकुर जी को तो दूर से ही दिखाए दो, भोग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि स्वरूप उसका ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। हमारे लाला कैसे ग्वारिया है बेचारो, पिज्जा कैसे खाएगा? और पिज्जा उठाते होंगे, पहले देखते होंगे जी कैसी रोटी है, सबरो साग जई पे धर दियो है, और फिर जब पाते होंगे और वो चीज खिंचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लेके काटदारी है, कैसा लंबो खिंच रहा है। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं वो लगती होगी कैसे पाम में यार यार। फिर बर्गर आता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे जे नई बला आई है, कोई बम लिया आओ भैया, यार कैसे पाम है। आप भोग बनाते समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी, नंदरानी क्या पवाती हैं ठाकुर जी को। हमारे जो, मेरा विरोध नहीं है, अगर आप करते आए हैं और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है आपके ठाकुर जी सीख गए हों, चाइनीज बना के चॉपस्टिक और रख दो, ठाकुर जी ले रहे हैं हाथ से यूं करके। लेकिन हमारे ब्रज में जो सेवा का स्वरूप है वो आज भी पुरातन है। यशोदा मैया के भाव से ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। आपको पता है कई मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, कई मंदिरों में लगता है, कई जगह नहीं लगता। उसका कारण क्या कि बैगन बनने के बाद अगर उसका ऐसे कचूमर निकाल दो बड़ा विचित्र दिखता है, ठाकुर जी कहीं देख के डर ना जाए, इसलिए उसका भोग नहीं लगता। कई जगह टमाटर का भोग नहीं लगता क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। कई जगह उर्द की दाल का भोग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? गरिष्ठ होती है, लाला को पचावे में श्रम है जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगता। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर का इसलिए भोग नहीं लगता क्योंकि, अच्छा एक नई बात मैंने द्वारिका में पूछी, बोले जिस वस्तु को पाने से जो हमको बब्स आती है ना, अगर उसमें दुर्गंध आती है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कितने सारे नियम हैं, ये सब अर्चना के स्वरूप में ही आते हैं। तो अर्चना किस भाव से करनी है? ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसी वस्तु पधरानी है जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, प्रेम से पावे। हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। दाऊ जी के मंदिर में इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं शाम को। सुबह तो बड़ी बनेंगी पर शाम को इतनी छोटी छोटी। मेरी कथा हुई थी वहां पर, मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये पूड़ी का साइज सुबह तो बढ़िया था, ये रात में छोटा क्यों हो जाता है? तो बहुत अच्छी बात बोले हमारे दाऊ दादा 4-5 बजे बढ़िया भांग खा लेते हैं, और भांग खाने के बाद दाऊ दादा ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको यूं रहती है कि अब यार ये पूड़ी तोड़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तो नेक्स्ट सी पूड़ी ही इतनी बड़ी बनाई कि सब्जी में बोरी खा गए, उसके खंड खंड ना करना पड़े, इसलिए छोटी छोटी पूड़ी। और ये भाव की अर्चना है। अर्चना 2 प्रकार की होती है, या तो वैदिक, अगर आप वैदिक पालन कर रहे हो तो वैदिक ही कीजिए, और यदि भाव की कर रहे हो तो आपका भाव उसमें प्रधान होना चाहिए, भाव उसमें मुख्य होना चाहिए। अच्छा एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती है ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया, ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं। स्वयं लिखा पद, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई,
श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं, खाते हैं मलाई, आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर और उसको औटाते औटाते, मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा, धीमी आंच पर। जब वो ओटा ओटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के औटा दूध कर दो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन में। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और ओटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो ओटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा, ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लायो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। रोटी के बीच में मलाई धर के, बुरोले बुरकाई, बुरोले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना, और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में। जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही हैं? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति। या तो वैदिक हो या तो शास्त्रीय हो, और यदि आप अपने मन से कर रहे हो तो उस पर पद बनाइए। आप दूध के पद हैं, रोटी के पद हैं, सब्जी के पद हैं, अब आप लगा रहे हो पास्ता, उसका पद कहां है बताओ? नहीं तो लिखो खुद।
पिज्जा का कोई पद बनाओ तभी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी बिना पद सुने कुछ नहीं पाते। जब तक देखिए ठाकुर जी को कुछ भी निवेदित करना उसमें एक लीला है। आज आपने अगर ठाकुर जी को नील वर्ण का वस्त्र पहनाया तो उसमें भी एक लीला है। अब सुनिए, वृंदावन रीति में हमारा समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 7:15 तो हो गए, एक देर और सुन लो है, मेरा मन है थोड़ा सा और सुन लो, फिर उसके बाद उठ जाना। हमारे वृंदावन रीति में ठाकुर जी सखाओं के साथ और श्री जी सखियों के साथ, तो प्रेम का एक स्वरूप है कि भाई भीड़ भाड़ में ज्यादा बातचीत नहीं करते। प्रेमी लोग क्या करते हैं, इशारे करते हैं बस, है ना। तो श्री जी कैसे इशारा करती हैं ठाकुर जी को, तो आज श्री जी सोच रही हैं कि ठाकुर जी से रात्रि में कहां मिलूं, तो वृंदावन में एक सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, और वहां कब मिल पाएंगे, बोले आगामी पूर्णिमा के दिन मिल सकते हैं। तो अब श्री जी इसी भाव का श्रृंगार करती हैं। कैसे, नीचे जो वस्त्र पहनेंगी वो नीले, उससे ठाकुर जी को संकेत क्या मिलेगा कि नीला मतलब ठाकुर श्री जी कहीं सरोवर का संकेत कर रही हैं। ऊपर का जो पटका है या चुनरी है गुलाबी, ठाकुर जी अच्छा सरोवर बामू कमल खिले, श्री जी को देखते ही पहचान जाएंगे। और उसके बाद यहां पर जो चूड़ामणि है उसमें श्वेत श्वेत हीरा लगा है, उसको देख के ठाकुर अच्छा पूर्णिमा पे मिलेंगी। अब ये कोई मनमुखी बात नहीं है, ये वास्तविक लीलाएं हैं ब्रज की। और फिर उसके बाद ठाकुर जी क्या देखते हैं, मिलेंगी अकेले मिलेंगी कि सब सखी इनके संग रास विहार होगा। तो फिर ठाकुर जी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे ये पत्रावली होती हैं, और यहां गोल गोल घूम करके बीच में 1 2 बिंदी होती है। ठाकुर जी समझ जाते हैं अष्ट सखी यहाँ की, अष्ट सखा यहाँ के, यहाँ मैं, यहाँ श्री जी, मतलब महारास होएगो। ठाकुर जी उससे ही संकेत समझ जाते हैं श्री जी क्या आज्ञा कर रही हैं। अगर आज श्री जी ने हरे रंग के वस्त्र पहने हैं और वह हरे रंग के वस्त्र पर गुलाबी 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 चिन्ह बने हुए हैं, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कोई सघन वन, और वो सघन वन जहां पर गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए हों वहां मिलेंगी। और फिर चुनरी पर या तो तोता बने हैं, या तो मयूर बने हैं, या किसी प्रकार की आकृति बनी है, तो ठाकुर जी सोच लेते कौन से वन में मयूर ज्यादा हैं, वहां मिलेंगी। और केवल एक बिंदी है, मतलब अकेली मिलेंगी और कोई ना आवे वो। और तिथि कौन सी होगी, वो चूड़ामणि में जो हीरा है वो यदि पूर्ण है तो मतलब पूर्णिमा। केवल चूड़ामणि स्वर्ण की है, उस पर कोई जड़ाऊ नहीं है, तो इसका मतलब अमावस्या। ऐसे ठाकुर जी संकेत समझ जाते हैं श्री जी के श्रृंगार से। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं तो जिस वर्ण के वस्त्र पहनाते हैं, जिस वर्ण की माला पहनाते हैं, जैसा कानों में कुंडल। अब देखो कभी ठाकुर जी आज हमारे लाल जी ने मत्स्याकृत कुंडल पहने, मछली ऐसे लटका रखी, उसका मतलब क्या है, ठाकुर जी यमुना तट पे हैं आज पूरे दिन, मछली इनके पास। किसी दिन ठाकुर जी मकराकृत कुंडल, मतलब मगरमच्छ की आकृति के, तो मगरमच्छ नदी में नहीं रहते, मगरमच्छ पोखर में रहते हैं, तो ठाकुर जी पोखर के पास गैया चरावे गए। किसी दिन मयूराकृत कुंडल, मयूर पहने हैं, तो इसका मतलब जहां मयूरन को बने ठाकुर जी वहां बैठे। अब ये सब अर्चना के विषय हैं, अर्चना के भाव हैं। आप जब अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो तो जिस वर्ण की पोशाक पहनाने का आपका मन करता है वो मत पहनाइए, लीला सोचिए आज कहां भेज रहे हैं ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी क्या करने वाले। अच्छा ऐसी लीला, तो ऐसी लीला के लिए श्री जी को संकेत मिलना चाहिए, तो उसके लिए सफेद पहनाओ या ऐसे पहनाओ, या फिर जो पहना दिया है उसी में ही चिंतन करो। ठाकुर जी ने अपने आप ये वाला वर्ण का पहना, इसका मतलब क्या आज्ञा कर रहे हैं ठाकुर जी, आज कहां गए होंगे। कि अब आप 20 मिनट में सेवा कर देते हो, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक लीलात्मक भाव से सेवा कर रहे हो। ये अर्चना है, ये अर्चना है। और जब इस प्रकार की सेवा आप करोगे ना, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका स्वप्न सब उसी भाव में ही रहेगा।
और कुछ सोच ही नहीं पाओगे। ये है अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, और फिर अगली है वंदनम। ठाकुर जी को वंदन करना। वंदन भक्ति पर हम कल बोलेंगे वंदन भक्ति क्या है। पर वंदन भक्ति का एक रूप समझ लीजिए, या तो स्वयं निर्माण करके कुछ ठाकुर जी को सुनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने पाया उसने गा के ही पाया। कुछ लिखा कीजिए अपने ठाकुर जी के लिए। अब लीला सोची नहीं है तो फिर लिखोगे क्या। एक बात, आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को। जड़ में पानी डाली, पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए। इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए। ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए। हे नाथ, रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम। ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है। कमल कोमलता का प्रतीक है। बहुत कोमल होता, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी। हे नाथ, पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की। और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छग्म भेष धारण करते हैं। कौन सा भेष। छग्म भेष। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा। मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे ही होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत भेष में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में देंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां। किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास विहार किया। अब रास विहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में। धीमे धीमे नंद गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए। और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी भेष में दर्शन देते हैं। छग्म भेष, श्रृंगार, ये भी एक अर्चना है। अब अर्चना ये वैदिक नहीं है, ये भाव की है कि ठाकुर जी रात में किशोरी जी के पास गए और लौट करके आकर के। अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता रात में। क्यों। पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों।
उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना, हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं, तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं मुंह उठाए के, न कुछ सच धज के ना आए हो। तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की। ये सब अर्चना के स्वरूप हैं। अर्चन में एक चीज और, भोग सामग्री भी अर्चना है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को क्या पवाते हैं?